मार्कंड ऋषि की कहानी सुनिए, जो मृत्यु के सामने भी नहीं झुके। ये कहानी है एक पिता की, जिसने अपनी संतान के लिए देवताओं से मांगा था केवल 12 साल का जीवन, और फिर उस पुत्र की जिसने ब्रह्मांड के महाविनाश को देखने की इच्छा रखी। मार्कंड ऋषि का पूरा जीवन तपस्या में बीता था। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे एक पुत्र चाहते हैं। देवताओं ने उनकी बात सुनी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ये पुत्र केवल 12 साल जीवित रहेगा। मार्कंड ऋषि ने ये शर्त मान ली। उन्हें पता था कि 12 साल भी बहुत होते हैं अगर वे सही तरीके से बिताए जाएं। जब पुत्र का जन्म हुआ तो मार्कंड ऋषि ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। उन्होंने अपने पुत्र को राजा जनक के पास भेजा ताकि वे उसके गुरु बन सकें। राजा जनक एक महान ज्ञानी थे और उन्होंने मार्कंडेय को एक सरल लेकिन गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम रोज दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जो भी आए उसके चरण स्पर्श करो। ये विनम्रता का अभ्यास था जो मार्कंडेय के चरित्र को निखारने वाला था। मार्कंडेय ने अपने गुरु की बात मानी। वे रोज दरवाजे पर खड़े होते और हर आने वाले के पैर छूते। ये सिलसिला चलता रहा। 1 साल के अंदर ही नारद मुनि वहां पहुंचे। जब मार्कंडेय ने उनके चरण स्पर्श किए तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, ये उस बालक के भविष्य को बदलने वाला था। समय बीतता गया, मार्कंडेय बड़े होते गए और उनमें अपने पिता जैसी ही आध्यात्मिक शक्ति दिखने लगी। वे जानते थे कि उनके पास केवल 12 साल का समय है, इसलिए उन्होंने हर पल को साधना में बिताया। उनकी तपस्या और भक्ति देखकर सभी चकित रह जाते थे। जब 12 साल पूरे हो गए तो मार्कंडेय की मृत्यु का समय आ गया। लेकिन यहां कुछ अद्भुत हुआ। मार्कंडेय ने भी अपने पिता की तरह मृत्यु से कहा, नहीं, अभी नहीं। लेकिन उनकी इच्छा अपने पिता से भी बड़ी थी। उन्होंने कहा कि वे प्रलय देखना चाहते हैं। हाँ, वही महाप्रलय जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और फिर से नई सृष्टि का जन्म होता है। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। प्रलय को देखना मतलब था ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को समझना। मार्कंडेय चाहते थे कि वे उस समय को देखें जब सब कुछ समाप्त हो जाए और फिर नई शुरुआत हो। यह इच्छा दिखाती थी कि वे केवल जीवन से प्रेम नहीं करते थे, बल्कि ज्ञान की खोज में थे। मार्कंडेय की यह इच्छा सुनकर देवता भी हैरान रह गए। एक बालक जो मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को जानना चाहता है।